साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम साहब आज समाअत में पेश हुए और आज की समाअत में जो वो पेश हुए तो उनकी जानिब से बयान हल्फी पर मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि उनके पोते ने बाहर से भिजवा दिया है, अभी तक पहुंचा नहीं, तो समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। लेकिन समाअत के बाद वो बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को मौसूल हुआ, सर ब मोहर है, जिसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है और साथ में यह भी लिखा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इसे खोल सकते हैं। उसके ऊपर एक और सील लगा दी गई है। अब यह केस क्या मंतकी अंजाम की जानिब गामजन हो चुका है? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अब इसमें नया मोड़ क्या देख रहे हैं? बयान हल्फी तो आ चुका, लेकिन अब वो खुलेगा अगली समाअत पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें या सर, एक बयान हल्फी आ गया जिसको चीफ जस्टिस साहब ही खोलेंगे, पीर के रोज़ उसकी समाअत होगी। अभी 4 बयान हल्फी और आने हैं जिनके मतलब आज कहा गया है कि आप अपने एफिडेविट दें। देखें, वो देंगे मीर शकील भी, वो देंगे अंसार अब्बासी साहब भी, वो देंगे साबिक चीफ जस्टिस जो हैं राना शमीम साहब भी, वो देंगे जिन्होंने ख़बर लंदन से ब्रेक की वो भी। अब उन बयान हम सुबह से ना जब ये चली तो लोगों ने कहा कि बहुत से जगहों में मैंने सुना, पढ़ा, देखा कि जनाब शायद अब केस जो है वो आगे से आगे जाता जा रहा है, शायद तवालत इख्तियार कर लेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको देता। ये जो 4 बयान हल्फी आने हैं, 3 या 4, ये इन पे एक नई चीज़ आ जानी है। देखें, राना शमीम साहब कहते हैं कि जी मैंने, जो उनका मौक़िफ़ है कि मैंने ये तो एफिडेविट इस काम के लिए रखा ही नहीं था, ना मैंने इसको छुपाने के लिए रखा था, ना मैंने इस काम के लिए रखा था। इसका तो मकसद वो तो बयान करेंगे आप। अब वो किस तरह पहुँच गया, ये उनका बयान हल्फी आएगा। अंसार अब्बासी साहब का जिन्होंने छापा, उनका बयान हल्फी आएगा कि मैंने जब कहाँ से लिया, मुझे कहाँ से मिला, नहीं तो जनाब मैंने ये छापा और ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त है और मैंने मौका भी लिया। अगर वो कहते हैं कि छापने के लिए नहीं था, मौक़िफ़ जब लिया गया तो फिर क्यों ना मना किया गया कि भाई ये मेरा नहीं है, ये मेरा है तो इसको मत छापो, ये क्यों नहीं दिया गया? ये भी आएगा। फिर इसी तरह उन्होंने एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आज बड़ी कमाल की गुफ्तगू की, इंटरनेशनल मीडिया के जो रूल्स हैं उस पर भी बात की अतर मिनल्ला साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, तो उस पर सारी चीज़ें सामने आएंगी। और ये एक एफिडेविट के बाद जो 4 एफिडेविट और आने हैं ना, ये लोग समझते हैं कि इससे इसी जान छूट जाएगी, जान नहीं छूटने वाली है। सर मैं आपको अंदर की खबर देता हूँ, बड़ी खबर देता हूँ पॉलिटिकल साइड की। जैसे ये पता चलता है कि जनाब एफिडेविट पहुँच गया है और वो चीफ जस्टिस साहब को मिलेगा, उसके बाद एक तवील नशिस्त होती है टेलीफोन पे, और ये तवील नशिस्त जो होती है वो बाप और बेटी में भी होती है। और इस तवील नशिस्त में 2, एक साबिक सेनेटर और एक मौजूदा सेनेटर, ये भी मौजूद होते हैं। और उसके बाद कहा जाता है जनाब के 2 मारूफ तरीन जो कानूनदान हैं उनको भी इस पर शामिल किया जाए। फिर 1 घंटे के बाद उन 2 मारूफ तरीन कानूनदान जो हैं उनको भी शामिल किया जाता है। उनको शामिल करने के बाद कहा जाता है जब ये केस जो है ये किसी और तरफ जा रहा है तो क्या किया जाए। उसको वो कहते हैं जनाब हमने तो हर सूरत में इस केस को जिस मकसद के लिए लाए थे वो मकसद उस तरह हल नहीं हो रहा। तो फिर कहा जाता है कि जनाब वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि वो जो एक नई चीज़ थी, वो एक जो ऑडियो थी, वो ऑडियो कब आएगी, उस ऑडियो का वक्त हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोई आप कहेंगे ज़राए क्या हैं? ज़राए वो हैं कि जो उनमें से जो शख्स वहाँ पर मौजूद था, जो शख्स वहाँ पे मौजूद था वो मीटिंग का हिस्सा नहीं था, वो मीटिंग करवाने वालों में हर बंदे का एक सोर्स होता है ना, एक सोर्स था। और ये बात फिर बार की, आप अपना ज़राए गंवाना चाहते हो? नहीं, मैंने इसलिए मैं ठीक है। उसके बाद वहाँ पे या सर ये सारे मामलात के बाद वो कहते हैं अच्छा उस ऑडियो को फौरी ले आओ और ऑडियो को हर सूरत में आइंदा समाअत से पहले ले आओ। ये वहाँ पे होता है। अच्छा, जो उसने कहा जी आइंदा समाअत में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है सामने और कुछ लोगों को नहीं, एक हर बात तो राना साहब ये भी तो आजमाया गया ना। अब अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जाए कि फ़र्द जुर्म आयद करें तो वो अगली समाअत तक मौखिर की गई है। तो अब अगली समाअत से पहले बयान हल्फी आ गया है तो ज़ाहिरी बात है कि फिर फ़र्द जुर्म तो और मौखिर हो जाएगी। नहीं मौखिर होगी ना, फ़र्द जुर्म किस तरह मौखिर होगी भाई? बयान हल्फी तो आ गया। मैंने कहा जो और बयान हल्फी जिनकी आज हुक्म मिला कि आप अपना बयान हल्फी जमा कराएं, एफिडेविट जमा कराएं, उस पर क्या लिखेंगे? राना शमीम अगर लिखता है कि मैंने नहीं दिया, चोरी हुआ है, चोरी शुदा चीज़ को आप अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट करके उसके बाद कुछ सियासतदान
उसको अपने तकारीर की, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीनत बनाते हैं, तो ये कानून कहता है कि आप उस पकड़ में आएंगे। ये एक कागज है, मैं कहता हूं ये एक पेज जो है कहीं नहीं जाएगा, मेरे घर की दराज में पड़ा है। अगर यासर ये वहां से चोरी होता है, सीजे भी इसका इशारा दे चुके हैं, वो कहते हैं नोटरी पब्लिक पे फिर तो केस नहीं, हाल नोटरी पब्लिक में नहीं आएगा ना। फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये सारी चीजें, एक चोरी शुदा सामान, एक चीज चोरी होती है, साबित हो जाती है चीज चोरी शुदा है, फिर उसको इस्तेमाल करने वाले, उससे फायदा लेने वाले सारे उसका हिस्सा होते हैं। यासर, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं इशारतन आप समझते हैं, उससे फायदा लेने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले। वो आज एक और बात जो बड़ी अहम कही उन्होंने कहा जी आपके झूठ ने सच को झूठ में बदल दिया, लोगों को अब सच भी झूठ लगना शुरू हो गया। ये लफ्ज कहा है ना अदालत, ये हुआ है कि आपके झूठ की वजह से इतबार अदालतों से और सच झूठ लगना शुरू हो गया। तो ये किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। यासर, आज जब एक तवील नशिस्त जो हुई है, उस नशिस्त के नतीजे में जनाब ये पीर से पहले कोशिश करेंगे एक नया शोशा छोड़ने की, नया शोशा, ताकि बहुत से लोगों की तवज्जो बहुत सी चीज़ों से हट जाए, बहुत से लोगों की तवज्जो बहुत सी चीज़ों से हट जाए। और दूसरा मैं आपका एक और दूँ, ये अदलिया पर एक और बड़ा हमला करने वाले हैं, और ये हमला किसी और तरफ से करवाने वाले हैं, और वो इन्हीं के अपने ही लोग होंगे, और किसी चीज़ को ऐसा मुतनाज़ा बनाने की मज़ीद कोशिश करने वाले हैं, ताकि ये तय हुआ है इनका, ताकि हम एक ऐसी मुतनाज़ा चीज़ बना दें कि लोग मज़ीद इनको शक से देखना शुरू हो जाएं, और अदलिया पे एक ऐसा प्रेशर पड़ जाए, मोअज़्ज़ज़ अदलिया पे, कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला ना दे सकें। अब ये प्लानिंग हो चुकी है, इस पे अमल 5 दिन में होता है, 7 दिन में होता है, 10 दिन में होता है। आज का प्रोग्राम, आज की तारीख, आज का वक्त, ये नोट कर लीजिए। क्या कहती है इस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन कब तक हो सकती है? मेरा ख्याल है कि इसी दिसंबर में होगी। वो कोशिश करेंगे कि स्पीड से पहले हो जाए, नहीं तो वो मौका महल देकर वो देखेंगे कि अगर इस स्पीड से पहले कोई बड़ा काम और हो जाता है तो वो उसको थोड़ी डिले करेंगे, लेकिन वो इसी दिसंबर में खेलेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह रहा हूँ, वो खेलेंगे। और इसके लिए उन्होंने किसकी चॉइस की है, किसको आगे लगाना है, किसके ज़रिए सब कुछ करना है, इंटरनेशनल मीडिया में कौन उनका साथ देगा, पाकिस्तान के मीडिया में कौन उनका साथ देगा, बाकी किस जगह पर कौन किस तरह खेलेगा, किसको किस जगह से किस तरह इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ आज फाइनल हो गया। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। ये जो मुसद्दका इतला था, मैंने कहा आज का प्रोग्राम, आज का दिन, आज का वक्त नोट कर लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। सही, यानी एक और प्लानिंग की गई है, एक और शोशा छोड़ा जाएगा। अब वो शोशा कितने 4 घंटे की मीटिंग हुई है, 3 से 4 घंटे की। आज इतनी तवील मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ तो प्लान किया गया ना। अब जो हंडिया पक रही है वो बीच चौराहे फूटती है या उस हंडिया से कुछ और निकलता है, ये नाज़रीन उसके लिए वक्त का इंतजार करना पड़ेगा।